नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जे सॉफ्ट क्लासेस पर। और देखिए, सूचना सहायक की जो भर्ती है उसके लिए हम डेली अभी रीजनिंग के वीडियोस हमने डाले थे और कंप्यूटर के वीडियोस जो हैं वो डेली आपको वीडियोस मिलेंगे। सूचना सहायक की पूरी तैयारी हमारे चैनल पे आपको कराई जाएगी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अभी हमने एक बैच कंप्लीट करवाया था सूचना सहायक का। तो सूचना सहायक में कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमें कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें दिक्कत है, बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे कंसेप्ट जो हैं वो ईज़िली आपको समझ में आ जाएंगे। एक एक करके मैं सारे कंसेप्ट आपके इसमें डालता रहूँगा। जो लोग बीटेक हैं, एमसीए हैं, जिन लोगों को कंसेप्ट समझने में दिक्कत है, उनको एक एक कंसेप्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। देखिए, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा चैनल बढ़े और आप लोगों को उसमें फ़ायदा मिलेगा। हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें बढ़ें, ऐड मिलें, लेकिन आप लोगों को भी उसमें फ़ायदा मिलेगा कि आप लोगों को ऐसे कंसेप्ट जिनके लिए आपको बुक पलटनी पड़ रही है, नेट देखने पड़ रहे हैं, कई सारी चीज़ें खंगालनी पड़नी है, उनको हँसते-हँसते, खेल-खेल में आपके वो जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, बहुत आसान लैंग्वेज में हमेशा से मैं पढ़ाता रहा हूँ और मेरी कोशिश ये रही है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करें चीज़ों को, जल्दी से समझ में आ जाए। तो देखिए, एक कंसेप्ट समझते हैं सी प्लस प्लस का, जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो हम सब चीज़ों को समझते हैं, क्लियर करते हैं। एज अ स्टूडेंट अगर हम बात करें तो देखिए, सारे स्टूडेंट्स की जब तक जिज्ञासा पूरी नहीं होती है तो उनका क्या है, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। सबसे पहले वो सोचते हैं कि यार, जब सी बनी तो सी के बाद में ये सी प्लस प्लस क्यों बना दी, और सी प्लस प्लस बना दी तो ये उप कंसेप्ट क्या बीमारी आ गई, इसके अलावा ये कंस्ट्रक्टर क्या बीमारी है, जब फंक्शन से हम काम कर सकते हैं तो फिर ये कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया। तो ऐसे कई कई सारे जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि सी के बाद में सी प्लस प्लस क्यों बनाई गई। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सी लैंग्वेज हमारी थी, ठीक है, डेनिस रिची ने बनाई, फिर उसके बाद में आई सी प्लस प्लस। ठीक है, ये चीज सी लैंग्वेज थी, सी प्लस प्लस आई, जार ने स्टप ने इसको बनाया था। अब ऐसा क्या था कि सी प्लस प्लस, जैसा कि इसका नाम है, अगर कहीं पे भी प्लस प्लस हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें एडिशनल फीचर ऐड किया गया है। तो सी में से क्या एडिशनल फीचर ऐड किया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट हैं वो इसमें हमें मिलते हैं। ठीक है, सी जो है वो जनरल पर्पज प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ठीक है, सी प्लस प्लस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कंसेप्ट है वो और इसमें ऐड कर दिए हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लास है, ठीक है, एनकैप्सुलेशन है, ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे एक कंसेप्ट है इसका। ठीक है, डायनामिक बाइंडिंग है। तो ऐसे कई सारे जो ऊप के कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट क्या है, इसमें ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि ये कंसेप्ट भी इसमें ऐड कर दिए हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट इसमें ऐड कर दिए हैं। अब आप कहोगे कि इनसे हमें फायदा क्या होता है, तो फायदा देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मेरी क्लास में पूरा उसको बना के डालूंगा। वैसे बच्चों को मैंने पढ़ाया है खूब क्लासेज में, तो वो सारे कंसेप्ट क्या क्या होते हैं एक एक लाइन में आपको समझा देता हूं। मेरी बात करनी है मुझे इस वीडियो में कंस्ट्रक्टर के बारे में। ऑब्जेक्ट का मतलब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो। अब आप सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो कि हमारे प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्या है। स्कूल का डेटाबेस बना रहे हो, स्कूल के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टीचर क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इनकी क्लास बनाओ और क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका डेटा है प्लस क्या है, फंक्शन है, उनको क्लास में रखो। ठीक है, मतलब डेटा प्लस फंक्शन कहां रखे जाएंगे, क्लास में, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया, स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो स्टूडेंट के डेटा और फंक्शंस को आप एक क्लास बना दोगे स्टूडेंट की और उसमें डाल दोगे। फैकल्टी कोई ऑब्जेक्ट हो गया, फैकल्टी के डेटा फंक्शंस को एक क्लास बना दोगे, उसमें डाल दोगे। मैनेजमेंट या लाइब्रेरी, उसको एक क्लास बनाया और डेटा फंक्शन लिए, क्लास में डाल दिए। क्लास क्या है, क्लास इज अ कंटेनर विच होल्ड्स द डेटा एंड मेंबर फंक्शंस रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से संबंधित जितने भी डेटा और फंक्शंस हैं उनको सबको कौन रखता है, क्लास रखती है।
जैसे मान लीजिए मेरे घर में मेरा बच्चा है, ठीक है। अब बच्चे से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं बच्चे के रूम में रहेंगी। बच्चा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे सारे फंक्शंस हैं, डेटा हैं, मेरे रूम में रहेंगे। तो मेरा रूम क्या हो गया, क्लास हो गई। मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वेरिएबल है, फंक्शन है, वो कहाँ रहेंगे, मेरी क्लास में रहेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे क्लियरिटी ला दी है इस कंसेप्ट के द्वारा। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए एक कैप्सूल है। अब इसमें एक तरफ तो क्या है, डेटा है, और एक तरफ फंक्शन है। तो डेटा और फंक्शन को क्लास में कैप्सूल फॉर्मेट में बाइंड कर दिया, तो वो क्या है, एनकैप्सुलेशन हो गया। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, किस चीज़ को दिखाना है, किस चीज़ को छुपाना है। क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। तो आप उनको प्राइवेट मेंबर को देख नहीं सकते हो, मेन फंक्शन में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। जिसको आपको दिखाना है उसको पब्लिक में डिक्लेयर कीजिए, जिसको आपको छुपाना है उसको प्राइवेट में डिक्लेयर कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि किस चीज़ को, किस डेटा को आपको किस किस लोगों को, किन किन लोगों को दिखाना है, किस किस से छुपाना है। सी में क्या होता है, सी में सारा डेटा पब्लिक होता है। तो सी में तो क्या है, मेन फंक्शन में सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन, टू हाइड डेटा, ठीक है, डेटा को छुपाना करना, किसको क्या कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही फंक्शन है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा कि कितने आर्ग्यूमेंट पास किए और उसमें क्या किया, किस टाइप के आर्ग्यूमेंट है। डेटा बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कराना। जैसे मान लीजिए एक तो कह दिया जाए आपने कि मतलब घर में 50 लोग आने वाले हैं और चाय बना दी आपने 50 लोगों की, आए 5 ही लोग। एक ये होता है कि जब लोग आ गए फिर गिन के कहा जाए कितने लोग आए, कि 5 लोग, अब इनके लिए चाय बनाओ। तो लास्ट टाइम पे, रन टाइम पे उतनी मेमोरी उनको देना, तो वो डायनामिक बाइंडिंग होता है। तो ये सारे कंसेप्ट अभी मैं क्लियर नहीं बता नहीं रहा हूँ पूरा डिटेल में, तो आप ये माने कि ये सारे कंसेप्ट आपको इसमें मिल जाते हैं। इसीलिए क्या है, सी प्लस प्लस। दूसरा क्या मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। सी का मतलब आपका सामान जो है, घर का सामान सड़क पे पड़ा हुआ है। अब क्या है कि कोई भी आया एक्सेस किया। सी प्लस प्लस का मतलब क्या है, घर के अंदर है। अगर किसी को कोई सामान की जरूरत है तो वो प्राइवेट है तो उसको एक्सेस कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा कुछ है सामान तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेगा। ठीक है, वो सी प्लस प्लस में होता है। सी का मतलब जैसे गाड़ी या लोहार सड़क पे पड़े हुए, कोई भी किसी भी सामान को देख रहा है, एक्सेस कर सकता है। सी प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि एक घर है। अब घर में हमारे में मान लीजिए सोने चांदी जेवरात या पैसे पड़े हैं, प्राइवेट चीज़ें, तो उनको एक्सेस कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे घर में बाइक है, कोई ने कहा, किसी ने कहा कि बाइक देना यार अपनी, तो किसके थ्रू मांगेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू। मैं हूँ, मेरा बच्चा है, या घर का कोई मेंबर है, तो ऑब्जेक्ट डॉट डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा, कुछ लेना है देना है तो किसके थ्रू करेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू करेगा। बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं कर सकता, तो वो चीज़ इसमें मिलती है। ठीक है ना। ये अब देखिए सी प्लस प्लस में क्या होता है कि आपके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में पढ़ा रहा हूं, इसको तो मैं बाद में बताऊंगा दूसरी क्लास में, है ना। ये तो सी प्लस प्लस में क्या होता है, देखिए बिल्कुल सीरियल से हम बात करेंगे इसमें। तो सी प्लस प्लस में आपके क्या होता है कि जैसे हम बनाते हैं क्लास, ठीक है, क्लास, मैंने क्लास का नाम दे दिया टेस्ट, क्लास का ये नाम दे दिया, ठीक है, टेस्ट नाम दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया इंटीजर a, b, ये ले लिया। ठीक है, पब्लिक सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको क्लास को बंद कर दिया। अब मैंने फंक्शन लिखा void main, void main ये लिखा। मैंने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट और टी, ये ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ये अब मैं चाहूँ कि इन वेरिएबल को वैल्यू दूँ, इनिशलाइज करूँ, इनको प्रारंभिक वैल्यू दूँ, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ टी डॉट ए बराबर 10 और टी डॉट बी बराबर कितना है, 20। ये तो ये यहाँ पे अलाउ नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएबल हैं ये क्या है, प्राइवेट हैं। अगर आप यहाँ पे लिखो चाहे ना लिखो, वो क्या माने जाएंगे, प्राइवेट होते हैं। सी प्लस प्लस में क्या होता है, बाई डिफ़ॉल्ट क्लास के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। आप यहाँ पे प्राइवेट ये लिखो या मत लिखो, ठीक है, आपके मेंबर्स क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। इनको आप क्लास की बाउंड्री के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से, ये ध्यान रखें आप। प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी नहीं कर सकते इनको। ठीक है, तो पहला ये तरीका जो था आपका कि इनको इनिशियलाइज कर दें, ऐसे नहीं कर सकते। अब क्या करें, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये होता है कि हम कहते हैं कि इंटीजर a बराबर 10 और b बराबर 20, ऐसे कर देते हैं। तो भैया ये तरीका जो है ये भी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, आप क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल जो है उनको ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, ये अलाउड नहीं है। ठीक है,
अब तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और जिसको लेते हैं पब्लिक। ये देखिए हमने लिखा void get data नाम से एक फंक्शन बनाया, get data, ठीक है ये। और इसमें हमने क्या किया, void get data में यहाँ पे जैसे हमने लिया इंटीजर a, b, हमने क्या किया, a बराबर 10 और b बराबर क्या कर दिया 20, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्लास को बंद कर दिया। अब आप कहोगे जब मेन फंक्शन में हम इनको एक्सेस नहीं कर रहे, यहाँ इनिशियलाइज नहीं कर रहे, तो यहाँ कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ कर सकते हैं पब्लिक सेक्शन में आप क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस तो वहाँ भी कर सकते हैं लेकिन इनिशियलाइज वहाँ नहीं कर सकते प्राइवेट में, ठीक है। क्योंकि ये जो मेंबर हैं ये कहाँ तक अलाउड है, इस क्लास की बाउंड्री तक। ये क्लास के मेंबर वेरिएबल हैं और ये क्लास का मेंबर फंक्शन है। तो एक ही घर के लोग आपस में एक दूसरे की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। घर में मान लीजिए झूला है तो उसको ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लास का मेंबर फंक्शन है, तो क्लास का मेंबर फंक्शन अपनी क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली बिना किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन बिना किसी ऑब्जेक्ट के अपनी क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। क्यों भैया एक घर है ये, तो एक घर में ये मेंबर फंक्शन है तो अपने वेरिएबलों को तो यूज़ कर सकता है, चाहे प्राइवेट हो या नहीं हो। प्राइवेट डेटा क्लास की बाउंड्री के अंदर तक एक्सेस किया जा सकता है। तो डायरेक्टली इसने इसको एक्सेस किया, इसने इसको एक्सेस किया, ठीक है। अब दोनों का इनिशियलाइज हो गया, इनिशियलाइजेशन, प्रारंभिक वैल्यू प्रदान कर दी इनमें, शुरुआत में 10 डाल दिया, इसमें 20 डाल दिया। वहां पे क्या होता था, वहां मेन फंक्शन में आप एक्सेस नहीं कर सकते, यहां इनको डायरेक्टली वैल्यू दे नहीं सकते। अब इसको फंक्शन को कैसे कॉल करना है, तो आपने क्या किया, आपने लिखा void main, ठीक है, ये लिखा void main, ठीक है, ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमने कहा टेस्ट क्लास जो है इसका ऑब्जेक्ट बनाया टी। ये टी जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टेस्ट, ठीक है। टेस्ट क्लास का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल करेंगे मेंबर को, तो क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम किसके थ्रू करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। प्राइवेट डेटा को तो एक्सेस कर ही नहीं सकते लेकिन पब्लिक को कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, पब्लिक को एक्सेस करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा। आप क्लास में से कुछ लेना है तो किसके थ्रू करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो आपने लिखा टी डॉट गेट डेटा, ये कॉल किया आपने, ठीक है। जैसे ही आप इस पे ये करोगे ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनने के बाद में क्या होगा, ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं और फंक्शन यहाँ पे जाएगा, इसकी वैल्यू इसमें चले जाएगी, इसकी वैल्यू इसमें चली जाएगी। तो आपको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने, मतलब आपको वेरिएबल्स को वैल्यू देने के लिए आपको क्या करना पड़ा, फंक्शन बनाना पड़ा और एक्सप्लिसिटली आपको उसको कॉल करना पड़ा, किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ा। अब हम कह रहे हैं कि हर बार हमें प्रारंभिक वैल्यू देनी पड़ेगी, तो हम क्यों बार बार एक्सप्लिसिटली कॉल करें, कुछ ऐसा किया जाए कि अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाए। अब उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये होता है कि इसकी जगह पे हम ऐसी कोई चीज बनाएं जो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो, उसको कॉल नहीं करना पड़े, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया। देखिए एक तरीका तो ये होता है कि 7 बजे आप सुबह सुबह हम फ़ोन करते हैं, मैंने दूध वाले को फ़ोन किया सुबह 7 बजे कि भैया मेरे यहाँ 1 लीटर दूध दे जाओ। अगले दिन फिर मैंने कॉल किया कि भैया 1 लीटर दूध दे जाओ। अगले दिन फिर कॉल किया कि भैया 1 लीटर दूध दे जाओ। रोज़ाना कॉल करता हूँ। इससे अच्छा ये है ना कि उस दूध वाले को समझा दो कि भैया जैसे ही 7 बजे मेरे घर पे दूध पहुँचा देना। अब आपको कॉल करने की आवश्यकता रही नहीं रही। तो 2 तरीके, या तो रोज़ कॉल करो, उसको कॉल करो यूज़ करो, कॉल करो यूज़ करो। इससे अच्छा उसको ये बता दो कि भैया जब भी ये कंडीशन हो अपने आप से इनिशियलाइज कर देना, ठीक है ना। जैसे ही 7 बजे अपने आप दूध लेके आ जाना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन की जगह पे हम क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो क्लास के नाम के समान होता है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर के आगे कोई भी वॉइड कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। ये सीधा सिंपल क्या किया आपने, a बराबर 10 और b बराबर 20, ठीक है, ऐसे लिख दिया। ये आपका क्या बन गया, ये आपका कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। ये है आपका कंस्ट्रक्टर, मतलब ऐसा फंक्शन जिसका नाम जो है वो क्या होना चाहिए, आपके क्लास के नाम के समान होना चाहिए। देखिए इसका नाम जो है वो किसके समान है, वो क्लास के नाम के समान है, कंस्ट्रक्टर का नाम। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, हमें काम करना है कि अब हमें इस तरह से कोई भी कॉल करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा ऑटोमेटिकली ये इन्वोक हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनने पर ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो इन्वोक होता है। तो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना इसका, अपने आप से कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा। कॉल करना मतलब एक्सप्लिसिटली कॉल करना, ताकत लगाना, और इन्वोक का मतलब होता है ऑटोमेटिकली काम करना, इम्प्लिसिटली काम करना। तो अपने आप से क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनते ही क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। कॉल होते ही ए और बी में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। तो ज्यादा अच्छा रहा, हमें अलग से एक्स्ट्रा हमें काम नहीं करना पड़ा ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन को कॉल करते। अब क्या है, ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते ही अपने आप वेरिएबल क्या हो गए, इनिशियलाइज हो गए। तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट करता है, निर्माण करता है ऑब्जेक्ट के अंडर में जितने भी वेरिएबल्स हैं, इंस्टांस वेरिएबल्स जो होते हैं, उनको क्या करता है, वैल्यू प्रदान करता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तुरंत क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, निर्माण करेगा, वैल्यू वेरिएबल्स को क्या देगा, इनिशियल वैल्यूज उनको देगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्ट करने वाला, निर्माण करने वाला। तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। अब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज से मतलब क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसको एक कॉपी मिलती है सारे वेरिएबलों की। टी बना, ए भी मिल गया, T1 बनता, उसको भी एक ए भी मिल जाती। तो ऑब्जेक्ट के अंडर में जो वेरिएबल हैं उनको इनिशियलाइज करना, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ठीक है ना। ये तो अब ये क्या करेगा, ऐसे कॉल कर लेगा। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम में आता है, जिसका नाम क्लास के नाम के समान होता है। उसके नाम के आगे कभी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं आता, इंट, फ्लोट, वेर वगैरह कुछ भी नहीं आता। कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी टाइप ऑफ वैल्यू, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास के नाम के समान कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टर कहां दिया जाता है, पब्लिक सेक्शन में दिया जाता है। कब इन्वोक होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है ना। तो कुछ चीजें इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, तो आपको समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। क्या होता है, ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है ये। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्योंकि क्लास का मेंबर फंक्शन है, ठीक है, whose task is to initialize the object of its class, जिसका काम क्या होता है, क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, ये काम होता है इसका। इट्स नेम इज द सेम एज द क्लास नेम, और इसका नाम जो होता है वो क्लास के नाम के समान होता है। द कंस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास। तो मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर जो है कहां पे डिक्लेयर होना चाहिए, पब्लिक सेक्शन में क्लास के। प्राइवेट में होगा तो मेन में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। It is called constructor because it construct the values of data members of the class. ये क्या करता है, जो डेटा मेंबर्स है उनकी वैल्यूज को कंस्ट्रक्ट करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप्स, नॉट इवन वॉइड, कोई भी टाइप का रिटर्न नहीं करेगा। इंटीजर लगा देते हैं जैसे फंक्शन के नाम के आगे, वॉइड भी नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, दाउ अ डेराइव्ड क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या है, बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, डेराइव्ड क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। मतलब डेराइव्ड क्लास जो है, इनहेरिटेंस जब हम यूज करते हैं तो वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकती है, कॉल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी वर्चुअल, जैसे वर्चुअल फंक्शन हम बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो मैंने ये छोटी सी क्लास आपके लिए इसलिए रखी कि आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आए। आगे की क्लासों में हम चलेंगे, कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज होता है, एक डिस्ट्रक्टर भी होता है। ठीक है ना। तो बहुत सारी क्लासेस में हम आगे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।